नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 4 टिप्स। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप भी जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे शेफ बहुत ही कम एज में एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हैं, और जिसने भी होटल मैनेजमेंट किया है उसका तो सपना ही होता है कि भैया मुझे एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है। और जो ये 4 टिप मैं आपको दे रहा हूं ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल हैं अगर आप इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। और जो यहाँ पे जो सबसे लास्ट टिप मेरी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपको आखिर तक भी आपको जरूर देखना है। सबसे पहली टिप जहां पे जो आ जाती है वो आ जाती है हमारी एमटी, जिसको कि हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है? जब आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में होते हो। अब यहाँ पे आप लोग ये मत सोचना या ये मत बोलना या जो आपने अब तक सुना है कि जो डिग्री करते हैं सिर्फ वही एमटी कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं वो भी एमटी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक शेफ के साथ इंटरव्यू किया था, शेफ मदन के साथ। मैं नीचे वीडियो में लिंक भी डाल दूंगा, आप जाके उन्हें देखना। उन्होंने भी सिर्फ डिप्लोमा करे थे और उसके बाद उन्होंने एमटी यानी मैनेजमेंट प्रोग्राम किया, और इस समय पे वो एग्जीक्यूटिव शेफ के तौर पे काम कर रहे हैं। तो जो भी आपको बोलता है कि सिर्फ डिग्री वाले बंदे ही एमटी कर सकते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है वो भी हमारी जो एमटी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके जो सीनियर्स हैं आपको बता रहे हैं कि सिर्फ डिग्री वाले होते हैं, तो प्लीज उनको जो शेफ मदन है उनका इंटरव्यू दिखाना या उनको हमसे कांटेक्ट करवा देना, हम उनको समझा देंगे। हो सकता है कि उन्होंने लाइफ में ऐसा होते हुए कभी पहले देखा ना हो, तो उनको उसके बारे में पता ही नहीं होगा। अब ये एमटी प्रोग्राम के अंदर आप जब अपने फाइनल ईयर में होते हैं, चाहे डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हो, तो जो कंपनीज होती हैं, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो आपके कॉलेज में आते हैं और आपके इंटरव्यू करते हैं। इस इंटरव्यू को अगर आप क्रैक कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे राउंड्स चलते हैं, जब आप इन सब राउंड्स को क्लियर कर लेते हो तो आपको सेलेक्ट करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे। और लगभग 1.5 या 2 साल का ये प्रोग्राम होता है। 1.5 या 2 साल तक आपको उनके साथ रहना पड़ता है। उसके बाद आपको वो सीडीपी या फिर जूनियर शू शेफ दे देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी वहां पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि आप उनको छोड़ के बीच में नहीं जा सकते, ठीक है। वो सारी भी आपको चीजें चेक करनी पड़ती है। और यहाँ पे जब आप एक बार 2 या 2.5 साल के बाद आप जूनियर शू शेफ या सीडीपी बन जाते हो, तो आपकी जो एग्जीक्यूटिव शेफ बनने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी जल्दी हो सकती है। या फिर अगर आपने एमटी कर ली है तो आप जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूटिव शेफ यहाँ पे बन सकते हो। तो यहाँ पे एमटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम पहला तरीका है जिसके की साथ आप लोग जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हैं। दूसरी यहाँ पे टिप आ जाती है, वो आ जाती है आपको कौन सी डिपार्टमेंट चूज करना है, और आपको जॉब ज्यादा से ज्यादा आपके कॉफी शॉप के अंदर करनी है। आप लोग देखेंगे जितने भी एग्जीक्यूटिव शेफ निकल के आते हैं वो लोग अधिकतर क्वांटिटी डिपार्टमेंट से ही होते हैं, और खासकर उन्होंने कॉफी शॉप के अंदर काम किया होता है। अब कॉफी शॉप में काम करने से यही होता है कि उनको हर चीज का ज्ञान हो जाता है, नए नए बुफे का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि जो कॉफी शॉप होता है वहां पे क्वांटिटी तो होता ही होता है। इसके अलावा जो दूसरी कुजीन है, जैसे तंदूर हो गया, इंडियन हो गया, साउथ इंडियन हो गया, क्योंकि कॉफी शॉप एक प्रकार से 24x7 ओपन आउटलेट होता है। रेस्टोरेंट के अंदर बैंक्वेट्स भी चलते हैं, बुफे भी चलते हैं वहां पे, ठीक है। तो वो सारे का सारा उनको ज्ञान हो जाता है, और जो नॉलेज एक एग्जीक्यूटिव शेफ को चाहिए होता है उसको वहीं से मिलता है। मैं बिल्कुल ऐसा यहाँ नहीं कह रहा हूं कि जो इंडियन डिपार्टमेंट वाले हैं वो एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं बनते हैं। इंडियन डिपार्टमेंट वाले भी बन सकते हैं, बट इंडियन हमारा अपना खुद का खाना होता है, और अगर हमको एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है तो हमें बाकी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। जब हम होटल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो हमको इंडियन कुजीन तो इजीली आ जाती है, पर दूसरी कुजीन, फ्रेंच कुजीन या इटालियन कुजीन या फिर हमारी जो कॉन्टिनेंटल कुजीन, एक्चुअली में सारा इनका ही मिक्सचर है, अगर वो हम लोग समझ लेते हैं, और इंडियन तो हमारी खुद की कुजीन है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हैं। यहां पे जो तीसरी टिप आ जाती है वो आ जाती है आपकी फ्रीक्वेंट जॉब चेंज। आपको जल्दी से जल्दी या अधिकतर आपको जॉब चेंज करनी है। हमने ऐसा भी देखा है कि हम लोग एक ही जगह पे 5-5, 6-6 साल बिता देते हैं, और एक पोजीशन को हासिल करने के बाद जब दूसरी प्रमोशन की बारी आती है तो लगभग बहुत सारा समय हम लोग वहीं गवा देते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि आप में से कोई यहाँ पे कॉमी 1 डिजर्विंग है या सू शेफ डिजर्विंग है, बट उसको कंपनी वहां से नहीं लेगी, वो बाहर से रिक्रूट करके लेके आ जाएगी, क्योंकि उसको नए टैलेंट की खोज होती है। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि कहीं भी कंपनी के अंदर आपने 2 साल 2.5 साल बिता दिए सेम पोजीशन के अंदर, या तो आपको कंपनी से फाइट करनी है कि भैया मुझे आगे प्रमोशन चाहिए, मुझे मेरी सैलरीज बढ़ाओ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। और आपको अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपके अप्रेजल्स आपके अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो आपको जॉब को चेंज कर लेनी चाहिए। यहाँ पे चीजें रिस्की होती हैं, बट जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे।
तो जॉब चेंज मैंने बताया। यहाँ पे जो जॉब चेंज की अगर मैं बात करूं, मैंने भी ढेर सारी कंपनी चेंज करी है। वो कंपनी इसलिए ही हम लोग चेंज करते थे जिससे कि हमारी जल्दी से जल्दी पोजीशंस बढ़े। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि मैं 2 महीने में नौकरी छोड़ दे रहा हूं। अगर मैंने किसी भी कंपनी में काम किया है तो लगभग मैंने 2.5 साल, और एक बड़ी कंपनी में मैंने काम किया जो मेरी शिपिंग की कंपनी थी, लगभग 5 साल मैंने उनके साथ काम किया था। तो आपको देखना है कि कितना फ्रीक्वेंट आपको चेंज करना है, बट चेंज तो करना ही पड़ेगा। और सबसे लास्ट टिप यहाँ पे जो चौथी और इंपॉर्टेंट टिप है वो है हमारी टीम वर्क और मैनेजमेंट की। जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्जीक्यूटिव शेफ हमारे जो किचन का हेड होता है और वो कई लोगों के साथ काम करता हूं, चाहे तो दूसरे डिपार्टमेंट्स हो गए जैसे सर्विस हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया, और उसकी खुद की टीम जिसमें कि अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। तो यहाँ पे उसको दोनों तरीके से काम करना होता है, मैनेजमेंट के तौर पे और हमारी टीम वर्क के साथ काम करना होता है। टीम वर्क का मतलब होता है कि वो कितने अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएगा, क्योंकि अगर उसके जो सिपाही हैं उनको वो सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाएगा तो जिसका ऑपरेशन है होटल का वो नहीं चल पाएगा। वहीं वो अगर वो सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, तब भी उसका वहां पे काम नहीं चल पाएगा या वो उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अधिकतर देखा गया है कि आपको कुछ भी चीज जल्दी मिल जाती है, आप जल्दी से जल्दी सीडीपी बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हैं, पर उस पोस्ट पे या उस कंपनी के साथ आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुक पाते। रीजन यही होता है कि जो हमारे बेसिक्स होते हैं या जो हमारी मैनेजमेंट की लर्निंग्स होती हैं या टीम वर्क होता है वो हमको प्रॉपरली नहीं आ रहा होता है या हमको पहले पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा, जो भी आपकी हमारी होटल्स के अंदर एसओपीज होती हैं, कॉस्टिंग हो गया, ठीक है, टीम वर्क हो गया, ट्रेनिंग फॉर्मेट्स हो गया, क्लीनिंग शेड्यूल्स हो गया, इन सबको आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, आपको सीखनी तो सीखनी है जब अपने कौमी लेवल पे हो, अपने सीडीपी लेवल पे हो, बट इसको आपको इंप्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली। और साथ साथ यहाँ पे आपको जो थोड़ी सी इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है बट जरूरी भी है, क्योंकि कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है मैनेजमेंट के साथ। तो यहाँ पे इंग्लिश भी आपकी जरूरी हो जाती है। बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं, पर एटलीस्ट इतनी कि आप अपनी बातें दूसरों तक बता पाओ लिख के, क्योंकि मैनेजमेंट चाहती है कि भैया आप सारी की सारी चीजें लिख के उनको प्रॉपर ईमेल के ऊपर दो। ईमेल के ऊपर भी हमारी वीडियो है, आप उसको भी जाके चेक जरूर कीजिएगा। तो यही 4 टिप्स जो कि आपको मुझे देनी थी, अगर आप इनका इंप्लीमेंट करोगे तो आप भी देखोगे, आप भी जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूटिव बन जाओगे। मैंने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करी और मैं बना, तो उम्मीद करता हूं आप भी बन पाओगे। बाकी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट से नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।